नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल रेयर कॉइन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 रुपये के स्मारक सिक्कों के बारे में। दोस्तों, स्मारक सिक्के अभी भी आम चलन में चल रहे हैं और इसमें से कुछ सिक्के काफ़ी रेयर हैं जिन्हें आपको कलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ऐसे सिक्के भविष्य में आपको अच्छी कीमत दे सकते हैं। अगर आपके पास ऐसे सिक्के नहीं हैं तो आप ऐसे सिक्के अपने कलेक्शन में ज़रूर शामिल करें, क्योंकि ऐसे सिक्के अभी भी आपको मार्केट से ढूंढने से मिल जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें ताकि मैं 10 रुपये के सभी स्मारक सिक्कों की जानकारी और उसके वर्तमान कीमत के बारे में आपको बता सकूं। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल रेयर कॉइन को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरे आने वाली अगली वीडियो की जानकारी आप तक पहले पहुंचे। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, मेरे हाथ में जो 10 रुपये का पहला सिक्का आप देख रहे हैं यह यूनिटी इन डाइवर्सिटी का है। यह वर्ष 2005 से वर्ष 2007 तक जारी किया गया था। यह भारत के सिर्फ नोएडा मिंट से ढाला गया था और यह निकेल और ब्रॉन्ज के धातु से बना हुआ था। वजन में यह 7.71 ग्राम का था। अगर हम इसकी कीमत की बात करें तो नोएडा मिंट का वर्ष 2005 और वर्ष 2007 का सिक्का स्क्वायर की कैटेगरी में आता है, जो कि वर्ष 2005 का सिक्का आपको एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 175 रुपये और यूएनसी कंडीशन में आपको 250 रुपये दे सकता है। वहीं वर्ष 2007 का एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 50 रुपये और यूएनसी कंडीशन में 100 रुपये तक आपको दे सकता है। अब मेरे हाथ में दूसरा 10 रुपये का सिक्का आप देख रहे हैं। यह 15 लाइन वाला 10 रुपये का सिक्का है, जिसे आजकल के लोग डुप्लीकेट सिक्का कहते हैं, लेकिन यह डुप्लीकेट सिक्का नहीं है। यह वर्ष 2008 से वर्ष 2010 तक भारत के 2 मिंटों से जारी किया गया था, नोएडा और बॉम्बे मिंट से, जिसमें बॉम्बे मिंट का वर्ष 2010 का सिक्का स्क्वायर की कैटेगरी में आता है। अगर हम इसकी कीमत की बात करें तो यह एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 25 रुपये और यूएनसी कंडीशन में 50 रुपये तक आपको दे सकता है। अब मेरे हाथ में तीसरा 10 रुपये का 10 लाइन वाला सिक्का आप देख रहे हैं। यह वर्ष 2011 से वर्ष 2019 तक जारी किया गया था। यह भारत के 4 मिंट से ढाले गए थे, बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद और नोएडा मिंट से, जिनमें वर्ष 2011 और वर्ष 2013 का हैदराबाद मिंट का सिक्का स्क्वायर की कैटेगरी में आता है। वहीं वर्ष 2014 का कलकत्ता मिंट का सिक्का स्क्वायर की कैटेगरी में आता है। अगर हम इसकी कीमत की बात करें तो 2011 और 2013 का हैदराबाद मिंट का सिक्का एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 25 रुपये और यूएनसी कंडीशन में 50 रुपये तक दे सकता है। वहीं वर्ष 2014 का कलकत्ता मिंट का सिक्का एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 25 रुपये और यूएनसी कंडीशन में आपको 50 रुपये तक दे सकता है। अब मेरे हाथ में चौथा स्मारक सिक्का आप देख रहे हैं। यह होमी भाभा शताब्दी वर्ष का है। यह भारत के 2 मिंटों से ढाला गया था, बॉम्बे और नोएडा मिंट से, और दोनों ही मिंट के सिक्के कॉमन की कैटेगरी में आते हैं। अगर हम इस सिक्के की कीमत की बात करें तो दोनों ही मिंट के सिक्के आपको एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 15 रुपये और यूएनसी कंडीशन में 25 रुपये तक आपको दे सकते हैं। अब मेरे हाथ में पांचवा 10 रुपये का स्मारक सिक्का देख रहे हैं। यह भारतीय रिजर्व बैंक के 75वीं प्लेटिनम जुबली वर्ष का है, जो कि वर्ष 2010 में सिर्फ नोएडा मिंट से जारी किया गया था और यह सिक्का कॉमन की कैटेगरी में आता है। अगर हम इस सिक्के की कीमत की बात करें तो यह एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 15 रुपये और यूएनसी कंडीशन में 20 रुपये आपको दे सकता है। अब बात करते हैं छठवें स्मारक सिक्के की। यह भारत की संसद के 60 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में वर्ष 2012 में भारत के 4 मिंटों से जारी किया गया था, बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा मिंट से, जिसमें कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा मिंट के सिक्के स्क्वायर की कैटेगरी में आते हैं, जो कि कीमती है। अगर हम कीमत की बात करें तो कलकत्ता और हैदराबाद मिंट का सिक्का एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 50 रुपये और यूएनसी कंडीशन में आपको 150 रुपये तक दे सकते हैं। वहीं नोएडा मिंट का सिक्का आपको एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 25 रुपये और यूएनसी कंडीशन में 50 रुपये तक आपको दे सकता है। अब बात करते हैं 7वें स्मारक सिक्के की, जो है श्री माता वैष्णो देवी साइन बोर्ड की,
जो वर्ष 2012 में भारत के 3 मिनटों से जारी किया गया था, बॉम्बे, हैदराबाद और नोएडा मिंट से। और तीनों ही मिंट के सिक्के कॉमन की कैटेगरी में आते हैं। अगर इस सिक्के की कीमत की बात की जाए तो तीनों ही मिंट के सिक्के आपको एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 15 रुपये और यूएनसी कंडीशन में 20 रुपये तक आपको दे सकते हैं। अब बात करते हैं 8वें 10 रुपये के स्मारक सिक्के की, जो केयर बोर्ड के 60 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 2013 में भारत के 4 मिंटों से ढाला गया था, बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा मिंट से, जिसमें कलकत्ता और नोएडा मिंट से जारी किए गए सिक्के स्क्वायर की कैटेगरी में आते हैं और बॉम्बे हैदराबाद मिंट का सिक्का कॉमन की कैटेगरी में आते हैं। अगर इस सिक्के की कीमत की बात की जाए तो कलकत्ता और नोएडा मिंट का सिक्का आपको एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 35 रुपये और यूएनसी कंडीशन में आपको 100 रुपये तक दे सकते हैं। अब बात करते हैं 9वें 10 रुपये के स्मारक सिक्के की, जो है दक्षिण अफ्रीका से वापसी शताब्दी श्रवणोत्सव का, जो वर्ष 2015 में भारत के 3 मिनटों से जारी किया गया था, बॉम्बे, हैदराबाद और नोएडा मिंट से, जिसमें हैदराबाद मिंट का सिक्का स्क्वायर की कैटेगरी में आता है और बॉम्बे और नोएडा मिंट के सिक्के कॉमन की कैटेगरी में आते हैं। अगर इस सिक्के की कीमत की बात की जाए तो हैदराबाद मिंट का सिक्का एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 50 रुपये और यूएनसी कंडीशन में आपको 150 रुपये तक दे सकता है। अब बात करते हैं 10वें 10 रुपये के स्मारक सिक्के की, जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का है। यह वर्ष 2015 में भारत के 4 मिंट से जारी किए गए थे, बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा मिंट से, जिसमें हैदराबाद मिंट का सिक्का स्क्वायर की कैटेगरी में आता है। अगर इस सिक्के की कीमत की बात की जाए तो हैदराबाद मिंट का सिक्का एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 35 रुपये और यूएनसी कंडीशन में 100 रुपये तक आपको दे सकता है। अब बात करते हैं 11वें 10 रुपये के स्मारक सिक्के की, जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर की 125वीं जयंती की। यह वर्ष 2015 में भारत के 4 मिनटों से जारी किया गया था, बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा मिंट से, जिसमें कलकत्ता और हैदराबाद मिंट के सिक्के स्क्वायर की कैटेगरी में आते हैं। अगर हम इस सिक्के की कीमत की बात करें तो कलकत्ता और हैदराबाद मिंट का सिक्का एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 25 रुपये और यूएनसी कंडीशन में 50 रुपये तक आपको दे सकते हैं। अब बात करते हैं 12वें 10 रुपये के स्मारक सिक्के की, जो है स्वामी चिन्मयानंद की जन्मशती का, जो वर्ष 2015 में भारत के 4 मिनटों से जारी किया गया था, बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा मिंट से, और चारों ही मिंट के सिक्के कॉमन की कैटेगरी में आते हैं। कीमत की बात की जाए तो चारों ही मिंट के सिक्के आपको एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 15 रुपये और यूएनसी कंडीशन में 25 रुपये तक आपको दे सकते हैं। अब बात करते हैं 13वें 10 रुपये के स्मारक सिक्के की, जो है डॉक्टर S राधाकृष्णन की 125वीं जयंती का, जो वर्ष 2015 में भारत के 3 मिंट से जारी किया गया था, बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद, जिसमें कलकत्ता मिंट का सिक्का स्क्वायर की कैटेगरी में आता है। अगर इस सिक्के की कीमत की बात करें तो कलकत्ता मिंट का सिक्का आपको एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 50 रुपये और यूएनसी कंडीशन में 200 रुपये तक आपको दे सकता है। अब बात करते हैं 14वें 10 रुपये के स्मारक सिक्के की, जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय शताब्दी वर्ष की, जो वर्ष 2016 में भारत के 2 मिंट से जारी किया गया था, बॉम्बे और हैदराबाद, जिसमें बॉम्बे मिंट का सिक्का स्क्वायर की कैटेगरी में आता है और कीमती है। कीमत की बात करें तो बॉम्बे मिंट का सिक्का एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 100 रुपये और यूएनसी कंडीशन में आपको 300 रुपये तक दे सकता है। अब बात करते हैं 15वें 10 रुपये के स्मारक सिक्के की, जो है राष्ट्रीय अभिलेखागार का 125 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में वर्ष 2016 में भारत के 3 मिंट से जारी किया गया था, बॉम्बे, हैदराबाद और नोएडा मिंट से। नोएडा मिंट का सिक्का स्क्वायर की कैटेगरी में आता है। कीमत की बात करें तो नोएडा मिंट का सिक्का आपको एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 25 रुपये और यूएनसी कंडीशन में 50 रुपये आपको दे सकता है। अब बात करते हैं 16वें 10 रुपये के स्मारक सिक्के की, जो है तीसरा भारत अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन का, जो वर्ष 2015 में भारत के 2 मिनटों से जारी किया गया था, बॉम्बे और हैदराबाद मिंट से, जिसमें हैदराबाद मिंट का सिक्का स्क्वायर की कैटेगरी में आता है। कीमत की बात करें तो हैदराबाद मिंट का सिक्का आपको एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 25 रुपये और यूएनसी कंडीशन में आपको 50 रुपये तक आपको दे सकता है।
दोस्तों अब बात करते हैं 70वें 10 रुपये के स्मारक सिक्के की, जो है तात्या टोपे की 200वीं जयंती की, जो वर्ष 2015 में भारत के सिर्फ एक ही मिंट कलकत्ता मिंट से जारी किया गया था, जो काफ़ी कीमती और रेयर है। अगर इस सिक्के की कीमत की बात की जाए तो कलकत्ता मिंट का सिक्का एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 100 रुपये और यूएनसी कंडीशन में आपको 400 रुपये दे सकता है। अब बात करते हैं 18वें 10 रुपये के स्मारक सिक्के की, जो है महाराणा प्रताप की 475वीं जयंती की, जो वर्ष 2015 में भारत के 2 मिंट से जारी किया गया था, बॉम्बे और हैदराबाद, जिसमें हैदराबाद मिंट का सिक्का स्क्वायर की कैटेगरी में आता है। अगर इस सिक्के की कीमत की बात करें तो हैदराबाद मिंट का सिक्का एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 25 रुपये और यूएनसी कंडीशन में 50 रुपये तक आपको दे सकता है। बात करते हैं 19वें 10 रुपये के स्मारक सिक्के की, जो है लाला लाजपत राय की 150वीं जयंती की, जो वर्ष 2015 में भारत के 2 मिंट से जारी किया गया था, बॉम्बे और हैदराबाद, जिसमें हैदराबाद मिंट का सिक्का स्क्वायर की कैटेगरी में आता है। अगर कीमत की बात की जाए तो हैदराबाद मिंट का सिक्का एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 25 रुपये और यूएनसी कंडीशन में आपको 50 रुपये तक दे सकता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। यह वीडियो की जानकारी आप लोगों को कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल रेयर कॉइन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल नोटिफिकेशन को दबा दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।